मंत्री जी आगे बढ़ो। राव नरवीर सिंह जिंदाबाद। 2019 में जब मैं चुनाव ना लड़ा, गुड़गांव में सड़कों की दशा कैसी थी, हालात क्या थे, प्रशासन कैसा था, आज 5 साल के बाद कैसा है। आम आदमी रोकता है गुड़गांव का। प्रशासन लापरवाह हो गया, गुड़गांव की सब सड़कें टूट गई। मैं भी अपने टाइम में 2 काम नहीं कर पाया। हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ऑर्डर तोड़ने के करके गया, 5 साल में वो टूटी, और बस स्टैंड के भी ऑर्डर टूटने गए, वो टूट नहीं पाई। नया उसका शिलान्यास इन 5 साल में हम नहीं कर पाए। जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी मैदान में खड़े सभी उम्मीदवार अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शुक्रवार को गुरुग्राम के बासापुर विधानसभा में राव नरवीर सिंह अपना प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मंच के माध्यम से राव नरवीर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 से 2024 तक मैं विधायक नहीं था, तो कई ऐसे काम हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जैसे ही मैं विधायक बना, मैं चुनाव जीता, तमाम समस्याओं का समाधान करूंगा। प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह शुक्रवार को सेक्टर 9 कम्युनिटी सेंटर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में मौजूद सेक्टर वासियों ने राव नरवीर का ढोल नगाड़ों, फूल माला और पटाखे जलाकर स्वागत किया। इस जनसभा में महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सभी मौजूद थे, जिन्होंने दोनों हाथ उठाकर राव नरवीर को अपना भरपूर समर्थन दिया। जनसभा में उपस्थित भीड़ को देखते हुए राव नरवीर सिंह गदगद नजर आए। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ना तो मैंने पहले चांद तारे तोड़ने की बात कही थी और ना अब तोड़ूंगा, लेकिन हाँ, विकास जरूर करवाया था और अब भी करवाऊंगा। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं 2014 से 2019 तक कैबिनेट मंत्री रहा। उस दौरान मैंने कई विकास कार्य करवाए, लेकिन 2 काम छोड़कर चला गया, एक हॉस्पिटल और दूसरा बस स्टैंड का, जो आज भी अधूरा है, क्योंकि 2019 से 2024 में विधायक नहीं था। सरकार हमारी थी, लेकिन गठबंधन की थी, इसीलिए अधिकारी लापरवाह हो गए और काम अधूरा रह गया। अब प्रदेश में फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसके बाद जिले में 4 अस्पताल, 4 सब्जी मंडी, बस स्टैंड, ट्रैफिक पर काम किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज बनाया, दुनिया का सबसे महंगा रोड द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया, बादशाहपुर एलिवेटेड बनाया, चौक, इफ्को चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक, अतुल कटारिया चौक, सारे ऊपर फ्लाईओवर। और 5 साल में भाई एक एमएलए, एक मंत्री क्या कर सकता है। आपको याद होगा 2016 में हीरोंडा चौक पे पानी भरा, 3 दिन तक नेशनल हाईवे जाम रहा। प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब के भी मुख्यमंत्री को टेलीफोन आए कि भाई देश बंद हो गया, NH8, अब तो 48 नाम पड़ गया, NH8 बंद हो गया। उन्होंने, मुख्यमंत्री ने मेरी ड्यूटी लगाई। आज 2024 है, वो भी पानी भरा हो तो बताओ। हमने ऐसा इंतजाम किया कि भाई कितनी ही बारिश पड़ जाए गुड़गांव में, हीरोंडा चौक पे आपको बारिश नहीं, पानी नहीं भरेगा। ऐसा सौंदर्यीकरण किया इस बादशाहपुर ड्रेन का। मैं आपको भी निमंत्रण देता हूं, उस पर बहन और बुजुर्गों एक बार घूमकर 8 किलोमीटर का ट्रैक 200 करोड़ रुपए हमने लगाए। सरकार से पैसा नहीं लिया, CSR का फंड लगाया और बहुत अच्छा एक रमणीक स्थल आज गुड़गांव बनाया। 2019 में जब मैं चुनाव ना लड़ा, गुड़गांव में सड़कों की दशा कैसी थी, हालात क्या थे, प्रशासन कैसा था, आज 5 साल के बाद कैसा है। आम आदमी रोकता है गुड़गांव का। प्रशासन लापरवाह हो गया, गुड़गांव की सब सड़कें टूट गई। मैं भी अपने टाइम में 2 काम नहीं कर पाया। हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ऑर्डर तोड़ने के करके गया, 5 साल में वो टूटी, और बस स्टैंड के भी ऑर्डर टूटने गए, वो टूट नहीं पाई। नया उसका शिलान्यास इन 5 साल में हम नहीं कर पाए, क्योंकि 2019 में भाजपा की सरकार ना बन के 2 दलों की सरकार बनी, बीजेपी। और साझे के काम में तो ऐसा ही काम चलता है साथी। साझेदारी के काम में ज्यादा काम नहीं होते, इसलिए गुड़गांव में विकास का काम नहीं हो पाया। अब 2024 का चुनाव है, आप लोगों ने फैसला करना है कि इस गुड़गांव की दिशा और दशा कहां लेके जानी है। साथियों, हमारा ये बढ़ता हुआ शहर है। मैं छोटा था जब, इसकी आबादी 30,000 थी इस गुड़गांव की।
लोग इसको गुड़गांव नहीं कहते थे, इसको छावनी कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता 75 में मारुति कंपनी आई, 80 के दशक में DLF कंपनी आई, लेकिन इन दो कंपनियों ने इस गुड़गांव को मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी और अब तो सरकारी नाम भी गुरुग्राम रखा गया। इन दो कंपनियों का काम है जिन्होंने इस गुड़गांव को गुड़गांव बनाया। लेकिन बढ़ता हुआ शहर है, बढ़ती हुई समस्याएं भी हैं। आज गुड़गांव एजुकेशन और मेडिकल का हब है। गरीब आदमी यदि बुखार भी उतरवाना चाहे तो 5 से 7 लाख रुपए लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल लेते हैं। गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे तो मुझे तो सुनकर अचंभा हुआ कि गुड़गांव में 30,000 रुपए महीना से लेके 1 लाख रुपए महीने तक की प्राइवेट स्कूलों की फीस है। नरवीर सिंह की यह सोच है कि गुड़गांव में 30 लाख की आबादी के अनुसार कम से कम 4 हॉस्पिटल गुड़गांव में होने चाहिए। गुड़गांव में एक सब्जी मंडी है, वो भी नरक के बराबर। यदि पानी पड़ जाए तो आदमी सब्जी नहीं खरीद सकता। चारों कोनों पे 4 सब्जी मंडी होनी चाहिए। और साथियों, गुड़गांव में सरकारी जो स्कूल हैं वो तकरीबन 863 हैं, प्राइमरी से लेकर +2 तक। और गुड़गांव में मल्टीनेशनल कंपनियों के हेड ऑफिस हैं 400, जिनका हजारों हजार CSR फंड है। नरवीर सिंह की कोशिश रहेगी कि सरकार बनने के बाद इनको फौरन बुलाया जाए, इनके प्रतिनिधियों को। 2 स्कूल आप एडॉप्ट करो और इन सरकारी संस्थाओं को इनको अच्छा बनाओ, अच्छी शिक्षा दो। और मुझे यकीन है हमारे गरीब बच्चे भी फ्री में उन स्कूलों में पढ़ सकेंगे। ऐसी नरवीर सिंह की इच्छा है। साथियों, आज 2 बूंद गुड़गांव में पड़ जाती है, गुड़गांव का हाईवे जाम हो जाता है। और बारिश ना भी हो तो अमूमन गुड़गांव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पे हमें घंटा आधा घंटा हर जगह रुकना पड़ता है। हर लाइट पे जाम लगा रहता है। मेरी ये सोच है गुड़गांव सिग्नल फ्री हो। पहले भी काम किए हैं और आने वाले समय में भी जो आपने सोचा नहीं है वो इस गुड़गांव जिले में हम काम करेंगे। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम बीजेपी खेड़की दोला मंडल के महामंत्री नरेश कटारिया द्वारा करवाया गया था। नरेश कटारिया की माने तो जब राव नरवीर सिंह मंत्री थे उस वक्त कई विकास कार्य हुए और उनके मंत्री पद से हटते ही लोगों को विकास के लिए तरसना पड़ा। हल्की बारिश होते ही घुटनों तक पानी भर जाता है, सड़कों पर जाम लग जाता है। इसीलिए इस बार लोग राव नरवीर सिंह के साथ हैं और उन्हें जिताकर फिर से चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। देखो, आज हमने कोई मंत्री जी से मांग नहीं रखी, क्योंकि मंत्री जी से मांग तो हम जब रखे ना जब हमें मंत्री जी पर विश्वास नहीं हो। 2014 से 2019 राव नरवीर कैबिनेट में मंत्री रहे। मैं सेक्टर 9 का RWA प्रेसिडेंट था। RWA प्रेसिडेंट एक कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, एक छोटी सी ताकत कहो या पद कहो, जो मर्जी कहो। हमने जो भी राव नरवीर से कहा वो हर कार्य राव नरवीर ने किया। और हमने तो 1-2 बार ये सोचा कोई ऐसा भी काम बता दे जो मंत्री जी ना कर पाए, और हमारे सौभाग्य रहा एक हमारे वो भी काम हुए। तो आज हम मंत्री जी से कोई कुछ नहीं डिमांड कर रहे। आज इस जनता से आपके चैनल के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, आप राव नरवीर को बनाओ। और आपके ऐसा कोई कार्य नहीं है जो एक MLA करने की क्षमता रखता और ना हो, ये पक्का है। आपके हर एक कार्य होंगे, हमारे नहीं। बादशाहपुर विधानसभा का जो बुरा हाल है वो आपसे किसी से नहीं छुपा हुआ। नहीं, 2019 से 2024 आज 4 बूंदे पड़ती है और सेक्टर 9 का जो मेन रोड है वो लबालब भर जाता है। आज इतना बुरा हाल है कि थी पहले भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब भी है। लेकिन पहले 2 मिली-जुली सरकार थी और जो हमारी आवाज़ उठाने वाला था वो शायद हमारी सही तरीके से आवाज़ नहीं उठा पाया, इसलिए हम 5 साल पीछे चले गए। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम नरेश कटारिया द्वारा करवाया गया था। नरेश कटारिया की माने तो 2014 से 2019 तक जब राव नरवीर मंत्री थे गुरुग्राम में कई ऐसे विकास कार्य हुए, लेकिन 2019 से 2024 तक गुरुग्राम की जनता को विकास के लिए काफी तरसना पड़ा। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं आलोक उपाध्याय, GD न्यूज गुरुग्राम।